तो आइए आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, इसके पहले हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किए थे ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो आइए, सवाल क्या है? सवाल यहाँ पे ये मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये प्रूफ करना है। जी हाँ, क्वेश्चन ये है कि प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रूफ डैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। ये चीज़ है, ठीक ना। अगर हम LHS की बात करें तो सबसे पहले हम LHS को उठा लेते हैं। LHS है मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा दूसरा स्केच का यूज कर लेते हैं, ठीक ना। दूसरा स्केच का यूज कर लेते हैं हम। स्केच हम यहाँ लेते हैं, वाइट ले क्या? नहीं तो ये स्केच का यूज करते हैं। चलिए, हाँ, LHS को लेते हैं। LHS क्या है मेरे प्यारे बच्चों? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है? बस आपको वैल्यू रखना है, लेफ्ट को सॉल्व करना है और राइट को लेकर आना है। नहीं, बहुत ही इजी है। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। अगर डिग्री में बदलिएगा इसको, डिग्री में बदलिएगा तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का, ये होल स्क्वायर है, मतलब पूरे का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर कर दिए। प्लस में यहाँ देखिए कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? हाँ, 1/3 अपॉन 2 है बाबा, अपॉन 2 माइनस tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर है। बात समझिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है? देखिए कैसे किए। साइन 60 डिग्री, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 60 का मान 1/2 और कॉस 30 है, क्योंकि देखिए पाई की जगह आप 180 रखिएगा। आपको हम बता चुके हैं कि अगर रेडियन में हो तो डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाई की जगह 180 रख देते हैं। यहाँ से कैंसिल में चल जाएगी 60, कॉस 60 का मान इतना होती है, ठीक ना। आप tan 45 का मान कितना होता है? ये 45, 180/4 45 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 यानी 1/4 माइनस 1। एलसीएम अगर मेरे प्यारे बच्चों देखें, एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, और ये 1 + 1 और माइनस का हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 2 - 4 अपॉन में 4 यानी -2/4 कैंसिल हो जाएगी 2 यानी -1/2। जी हाँ, ये हो गई LHS। तो यहाँ हो गया है क्या? प्रूफ हो गई। तो आप यहाँ प्रूफ लिख दीजिए, प्रूफ RHS, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए प्रूफ RHS। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड क्या है? सेकंड भी वही है, प्रूफ करना है। 1 से लेकर 4 तक आपको प्रूफ करना है, ठीक ना। चलिए, सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और यहाँ है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। हमको लाना है कुछ 3/2। LHS को उठा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है? LHS की बात करें तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 आप देखिए मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम क्लियर है। और कॉस स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। चलिए, अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, और इतना को सॉल्व करके राइट लाना है, यानी कि लेफ्ट को सॉल्व करके राइट लाना है। प्रूफ में तो यही करते हैं, लेफ्ट को सॉल्व करके राइट लाते हैं, या राइट को सॉल्व करके लेफ्ट लाते हैं, या लेफ्ट को कुछ दूर तक सॉल्व करते हैं और राइट को कुछ दूर तक सॉल्व करते हैं। और LHS बराबर RHS।
ऐसे करो चाहे तुम ऐसे करो, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन, देखिए π/6 का मतलब अभी बताएं 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यहाँ का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस कॉसेक। अब देखिए इसको तोड़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार एक लाइन इसको बढ़ा लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर 7 गुने 180/6 और कॉसेक देखिए सॉरी कॉस है इंटू में कॉस π/3 मतलब 60 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, हमको लाना है 3/2। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे हम, देखिए अगर देखा जाए तो 2 गुने 4 हो जाएगी और प्लस का यहाँ से ये कैंसिल पे में चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना मरतबे 3 मरतबे, कोई दिक्कत, 30 मरतबे 30 मरतबे कट जाएगी, ठीक। यानी कि कॉसेक स्क्वायर और 7 210 हो जाएगा और गुने में 104, अभी ये एज इट इज है, ठीक। यहाँ से कैंसिल वे में तो 1/2, देखिए कितना आसान सवाल है। अब कॉसेक 210 का मान हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं जो देखिए आप चाहिएगा तो बगल में निकाल सकते हैं, कैसे देखिए कॉसेक 210 है तो आपको हम कल ही बताए थे, मतलब प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे, हम आपको बता चुके हैं, ठीक ना, कि 110 210 550 1050 1550 1500 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इस सब आप लोग को बताए हैं। अगर आप नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि आप जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्लास 11, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सीरीज बाय यानी कि सीक्वेंस से आप वीडियो को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम वेल डिफाइंड हो, नहीं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में बाधा आ जाएगी, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक है, सॉरी यहाँ पे कॉसेक है, ठीक ना। देखिए कॉसेक अगर हम निकालते हैं और भैया कॉसेक कितना डिग्री 210 डिग्री है, तो हम इस क्योंकि डिग्री में रेडियन में था तो डिग्री में बदल दिए, पाई की जगह 180 रखकर, देखिए आप पाई की जगह 180 रखिएगा ना तो ये ऑटोमेटिक रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करते हैं 210 है तो 210 कॉसेक 180 प्लस में कितना 30 कर देते हैं, 30 करेंगे तो काम बन जाएगा, नो चेंज होगी, कॉसेक का कॉसेक नो चेंज होगा, अच्छी बात है, 30 का 30। अब बात रहा कि 180 है तो 180 कहाँ पे रहेगी, 180 यहाँ पे है पाई, तो एक बार यहाँ चक्कर लगाएगा और प्लस का 30 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, थर्ड में ही माइनस होती है तो माइनस यहाँ पर लग गया और कॉसेक 30 का वैल्यू -2 होता है, ठीक ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं 2 माइनस का 2 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम अलग से निकाल दिए इसका वैल्यू, आप यहाँ भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, गुने में 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे बात करें 1/2 और ये प्लस हो जाएगी, प्लस में 4 हो जाएगा, अगुने में 1/4, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, हमारे पास क्या बचेगा 1/2 प्लस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और 1 आएगा और एल्सियम लेंगे तो 2 और 1 प्लस कितना 2 यानी कि 3/2 और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ RHS, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। सवाल क्या है, बोल रहा है क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि कॉट स्क्वायर π/6 प्लस सब में प्रूफ करना है, सारा प्रूफ करना है, ठीक ना, देख लीजिए किताब आप, प्लस 3 टाइम स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। LHS को उठा लेते हैं, LHS है मेरे प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक π/6 प्लस 3 टाइम स्क्वायर π/6। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रख दीजिए। देखिए π/6 का मतलब हम आपको बता चुके हैं, आप कुछ वैल्यू ना याद रखिएगा, जैसे डायरेक्ट याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ये रेडियन में, ये डिग्री में, ये रेडियन में, ये डिग्री में, या π/3 का मतलब 60 डिग्री, ठीक, π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/4 का मतलब
डायरेक्ट 45 डिग्री। अब पाई का मतलब 180 डिग्री, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री रख दीजिए, यानी कि कॉट बात अगर हम करें 30 डिग्री का, तो कॉट 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कॉट 30 का मान, tan 30 का मान, ये सारा आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और आई होप कि आपको पता ही होगा, ठीक ना। चलिए प्लस कॉसेक, देखिए यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे देखिए, कॉसेक 5 गुनी 180/6, अब प्लस में 3, देखिए टाइन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, यानी कि 3 गुने 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 3 मरतबे कट जाएगी, सॉरी 30 मरतबे कट जाएगी, यानी कि यहाँ पे 3 है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब प्लस कॉसेक के कितना हो गया 15, ये 150 हो जाएगा, ओके। अब प्लस में 3 गुने 1/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए 3 प्लस कॉसेक 150 का मान आप निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, कॉसेक 150 का मान अगर निकाले, कॉसेक 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब प्लस में यहाँ पे 1 आ गई कट छट के, ठीक, यानी कि 3 प्लस कॉसेक, चेंज की नो चेंज, कॉसेक 180 है, आपको पता है 180 पर और 360 पे चेंज नहीं होती है, ठीक ना, सारा चीज़ बता चुके हैं, तो नो चेंज होगी यहाँ पे। अब बात रहा कि प्लस की माइनस, तो देखिए यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाई है और पाई मतलब 180 डिग्री, तो यहाँ पे है और इसके माइनस लगा हुआ, देखिए 180 माइनस 30, मतलब ये एंगल जो है लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसे, यहाँ से घटाना है, क्योंकि देखिए 180 से घटाना है 30, तो 180 तो यहाँ पे है, इसको 180 भी बोल सकते हैं, 180 से घटाएंगे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, हमारा क्वेश्चन कॉसेक में ही है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगी 30, ओके, अब प्लस का 1 यहाँ से मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको लाना कितना 6 लाना, ध्यान में रखिएगा, तो 3 प्लस कॉसेक 30 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 2, अब प्लस का 1, देखिए 3 2 5, 5 1 6, और ये हो गई प्रूफ RHS। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मेरे प्यारे बच्चे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक ना, ऐसा नहीं कि गुरुजी आप छोड़ते नहीं है, स्क्रीनशॉट लगी रास्ता भी नहीं छोड़ते हैं, डायरेक्ट निकाल देते, नहीं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मजा लेकर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर सवाल है, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3, और लाना हमको 10, यानी लेफ्ट में लाना है 10, ध्यान में रखिए 10 लाना है। चलिए हम लोग LHS डायरेक्ट उठा लिए, ज़्यादा टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 साइन स्क्वायर 3 गुने, जब भी पाई देखो तो उसको क्या कीजिए आप रेडियन से डिग्री में चेंज कीजिए, और बहुत ही आसान तरीका है रेडियन से डिग्री में जाने का, ठीक ना। पाई की जगह आप 180 डिग्री रख दीजिए, रेडियन से ऑटोमेटिक डिग्री में चल जाएगा। पाई की जगह 180 रखिएगा तो वो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए तो यहाँ पे 180 अब बटा का 4 प्लस में 2, एक मिनट, कॉस डायरेक्ट देखिए π/4 अभी हम बताएं 45 डिग्री होता है, ठीक ना, π/4 180 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा, और ये 2 कट के 45 से तो होगा बाबा, तो ये 45, कॉस 45 का मान आपको पता है 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब प्लस का देखिए 2 है तो 2 गुने सेक π/3, मतलब सेक π/3 मतलब 60 डिग्री, और सेक 60 की अगर बात करें हम, ठीक ना, तो देखिए पहले देखिए सेक 60 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि कॉस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो सेक अगर उल्टा होता है तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगी, और 60 डिग्री का हो चाहे तो π/3 बोलो, बात इक्वल है। तो इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर, सॉरी
डिग्री में कन्वर्ट करके जवाब दे रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक ना, क्योंकि हमको प्रूफ करना है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से करेंगे, इसका वैल्यू क्या है 2 का ही हो जाएगा स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सवाल एथी को, क्वेश्चंस को। ये मेरे प्यारे बच्चों 45 मरतबे उड़ जाएगी, ठीक। और अगर देखें तो 2 साइन स्क्वायर पंतियाई 15 8 में 12 1 13 135 डिग्री आ गई है, ओके। प्लस 2 गुने 1/2 प्लस, ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना ये 8 हो जाएगी, ठीक। हमको 10 लाना, ध्यान में रखिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 2। 135 है 2 साइन स्क्वायर, यहाँ से 180 माइनस कितना कर दें 45, क्योंकि गुरु जी कैसे 180 में से आप 45 घटाइएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 5 7 3 और ये हो गई 135 ही तो आएगा, फिर से वापस वही आ गई। अब प्लस में यहाँ 1 और ये हो गई 9, ओके। देखिए 2 साइन स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा ये माइनस है, माइनस 180 डिग्री यहाँ होती है, नो चेंज होगा 180 पर है तो नो चेंज, और नो चेंज है 180 पर है तो 180 से माइनस है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी बाबा, सेकंड 180 है, अरे बाबा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है तो अच्छी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 आ गई, अब प्लस में 9। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, ठीक ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2, क्या, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अभी प्लस में क्या है, आगे में 9, प्लस में 9 चलते आ रही है, यानी कि 2 गुने 1/2 अब प्लस का 9, यहाँ से कैंसिल भी चल जाएगी तो बचेगा 1 + 9 = कितना 10, और ये हो गई प्रूफ RHS। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ हो गया क्या, कंप्लीट। चलिए तो ये 4 जो सवाल था मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 सवाल क्या था, ये 4 सवाल जो था, ये 4 सवाल केवल प्रूफ वाले थे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 5 जो हम देखते हैं इसमें थोड़ा अलग टाइप का है। सवाल बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री नंबर 1 में, और नंबर 2 में आपको निकालना वैल्यू tan 15 डिग्री। अब कहोगे गुरु जी आप tan 45 का मान कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप तो बताए थे कि कोई भी 90 से ऊपर वाले जो वैल्यू हो, या कोई भी वैल्यू, मतलब कि टाइन अगर 150 का मान हो, टाइन मतलब 135 का हो, या टाइन 390 का हो, या टाइन 350 का हो, जो भी हो वैल्यू, तो हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि एक क्वाड्रेंट होना चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। और वो एंगल कौन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको ये बताए थे कि वो एंगल जो होना चाहिए, वो एंगल क्या होना चाहिए, वो एंगल जो होना चाहिए, ठीक ना, वो कुछ यूं एंगल होना चाहिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, भैया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी इतना एंगल आपके पास होना चाहिए और एक क्वाड्रेंट होना चाहिए, तब जाकर काम बनता है। आपको हम ये बात बताए थे। लेकिन यहाँ पे तो क्वाड्रेंट पर टूट ही नहीं रहा। अगर हम इसको क्वाड्रेंट पर तोड़ना चाहेंगे तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं। इसको देखिए, साइन 90 माइनस 15 डिग्री। क्या आप 15 डिग्री का मान जानते हैं? नहीं ना जानते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको चेंज कीजिएगा तो कॉस 15 डिग्री आएगी। अब वो प्लस की माने तो बात की बात है, लेकिन ये 15 डिग्री आएगा, तब कैसे बनाएंगे इसको, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप इसके लिए कुछ फार्मूला ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या फार्मूला ध्यान में रखिएगा, जो देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं। ओहो, देखिए कुछ फार्मूले ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना। मतलब ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और भी फार्मूला आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है। क्या है फार्मूला? है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से आगे से लिख देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया में, बढ़िया इसी में लिख देते हैं, नहीं चकाचक में, थोड़ा सा। चलिए ठीक है। देखिए फार्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। देखो तो दिख रहा है, चला दिख रहा है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कटने ना रहा। चलिए फिर उसके बाद नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2 फार्मूला साइन ए माइनस बी, ये याद रखिएगा फार्मूला, इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी अब माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखिएगा अगर ये प्लस में है, देखिए ये माइनस में हुआ तो ये भी यहाँ पे माइनस में हो जाएगी। नंबर 3 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी अब माइनस साइन ए साइन बी। इस सारे फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद हालांकि ये दोनों जो मैथ बनेगा ये पहले सेकंड पे बनेगा, ठीक ना। नंबर 4 में है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी अब प्लस का साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। नंबर 5 फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों टाइन ए प्लस टाइन बी। ये फार्मूला का आवश्यकता होगी ये मैथ बनाने में। क्या होता है, क्या टाइन ए प्लस टाइन बी अपॉन 1 माइनस टाइन ए टाइन बी। नंबर 6 फार्मूला है टाइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टाइन ए माइनस टाइन बी अपॉन 1 प्लस टाइन ए टाइन बी। चलिए ये हो गई फार्मूला, ठीक ना। चलिए अब कॉट का फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, 2 और फार्मूला है। जैसे मतलब फार्मूला तो अभी और है, फार्मूला तो अभी और पढ़ना है आपको, लेकिन अभी फिलहाल इतने क्वेश्चन के लिए, ठीक ना, ये फार्मूला है। जैसे 2 फार्मूला और हम लिख देते हैं यहाँ से। 7 नंबर फार्मूला की अगर बात करें तो कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी, कॉट बी नहीं दिख रहा है क्या? चलिए तो यहाँ पे से थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से नहीं दिखेगा, थोड़ा सा हम इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन तो लिखा ले हैं, तो क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। 7 नंबर सवाल है कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी बाबा 1 प्लस नहीं, कॉट ए प्लस कॉट बी। 8 नंबर सवाल है कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस 1 अपॉन में थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक ना। बस ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। और इतना फार्मूला आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा हम इसको ऐसे छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसी फार्मूला पे बनेगा, हालांकि और फार्मूला है लेकिन जितना भी आवश्यकता आएगी उतना ही हम लिखवाएंगे और लिखवाते चलेंगे, ठीक ना, सारा क्लियर हो जाएगी। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपको पता है कि या तो क्वाड्रेंट पर टूटता है या तो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब तो ऐड होती है। लेकिन ध्यान में रखिए आप क्या कीजिए कि हमको निकालना है साइन कितना का मान, हमको निकालना है साइन
साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री आपको निकालना है, तो एक बात को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन 75 डिग्री निकालना है तो 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस फार्मूले पर, देखिए साइन ए प्लस बी, देखिए हम ऐसे लगा सकते हैं क्या, ऐसे देखिए साइन ए यानी कि हम कौन एंगल को जोड़े, दो ऐसा एंगल को जोड़े जिसको ऐड करने के बाद या घटाने के बाद क्या 75 आना चाहिए, लेकिन वो इसी एंगल में से कोई होना चाहिए। कौन एंगल में से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी में से किसी को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम 30 डिग्री को देखें और 45 डिग्री को देखें, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो फिर से 75 डिग्री आ जाएगी, यानी कि 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते कि नहीं। अब यहाँ से साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फार्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं। क्या? साइन ए, देखिए वहाँ फार्मूला दिख रहा है आपको, साइन ए के जगह क्या काम कर रहा है, 30 डिग्री, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कोई दिक्कत? मतलब एक बार साइन ए के साथ, देखिए एक बार 30 को ए साइन के साथ, अगला बार कॉस के साथ, उल्टा पुल्टा हो गया ये फार्मूला के तहत। देखिए आप इस फार्मूले को देखिए, चलिए यहाँ से आप वैल्यू रखिए 1/2 इंटू में कॉस 45 का मान होता है √1/√2 प्लस में मेरे प्यारे बच्चों कॉस 30 की अगर बात करें तो कॉस 30 का मान होता है आपको बता दूँ √3/2 अगुने में 1/sin 45 का √2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2√2 और 2 सॉरी एलसीएम नहीं होगा, गुना है ना मेरे प्यारे बच्चों, गुना है। चलिए यहाँ से sin 45 का √2, ठीक, यहाँ पे इंटू है और यहाँ इंटू है, तो 1/2√2 अब प्लस में यहाँ से देखा जाए तो √3/2√2 एलसीएम ले लेते हैं, सेम का एलसीएम सेम होता है 1 + √3। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट बच जाए तो रेशनलाइजेशन कर दे, तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगी। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपको बता दूँ कि रेशनलाइजेशन 2√2 और नीचे में भी सेम यही हो जाती है। चलिए तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, ठीक ना, देखते हैं, आप देखते चलिएगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ से रेशनलाइजेशन कर रहे हैं हम, तो इसमें इससे गुना तो 2√2, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, यानी कि प्लस में 2√6 और नीचे में 2√2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया, ऊपर में से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर में बचेगा √2 + √6 और नीचे में मेरे प्यारे बच्चों 4 × √2, ठीक। हाँ तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी और √2 + √6 अब बटे का 4, ये आपका हो गया आंसर। एक बार फिर से आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए हमको निकालना था मेरे प्यारे बच्चों, हमको निकालना था किसका, हमको निकालना था साइन 75 डिग्री का मान, यानी 75 डिग्री का मान। तो आपको क्या करना है कि इसी एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक, इसी में एंगल में से आपको ऐड करना है। तो हमको बता दो कि 30 और 45 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड भी कर सकते हैं या घटा भी सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 30 डिग्री 45 डिग्री को ऐड किए तो वापस 75 डिग्री हो जाएगी। फार्मूला क्या बोलता है, साइन ए प्लस बी का यहाँ पे फार्मूला अगर देखें, ठीक ना, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होती है फार्मूला, ठीक। अब यहाँ देखिए, तो बात यहाँ पे ये था मेरे प्यारे बच्चों कि हमने क्या किए हमने यहाँ पे वैल्यू को रख दिए। अब इसको कैलकुलेट कर दिए, वैल्यू रख दिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये ए के काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो बस यहाँ पे चिपका दिए, वैल्यू रख दिए 1/2
cos 45 का 1/√2, cos 30 का मान √3/2, तो गुना में दोनों के बीच में गुना में 1/√2। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगी। फिर दोनों का एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम सेम होगी, यहाँ से 1 और √3। अब यहाँ से रेशनलाइजेशन किए हरों का परमेकरण, क्योंकि नीचे में रूट बचा हुआ है, तो यहाँ से रेशनलाइजेशन किए हैं तो 2 और या 3 दूना 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए और नीचे में 2 दूना 4, यहाँ से कैंसिल होकर ये आपका यस या नो। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और हम तो बोले हैं कि आप फार्मूला भी उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी बन गई। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है शायद, हम इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, हाँ 2 क्वेश्चन इसी में है, एक क्वेश्चन सा और है, कितना है tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री है तो हम इसको ना यहाँ से बना ले। चलिए tan 15 डिग्री का मान निकालना है, यहाँ से काम कर लेते हैं। tan 15 डिग्री मान निकालना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आपको बताएं कि आपको कितना में ऐड करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी में से आपको ऐड करना है। तो बताइए 15 डिग्री को या सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, देखो तो 15 डिग्री आएगा। और अभी हम आपको बताएं कि tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ से रख दीजिए tan a, ये a के काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, ओके। तो यहाँ से tan a, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। इसका मतलब ये हुआ tan 1 हो जाए, tan 50 का मान 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, मेन बटा, ध्यान दें ये मेन बटा, ओके। उसके बाद 1 प्लस 1 गुने 1√3। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है, कैसे, जो देखिए इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ से अगर एलसीएम ले तो √3 यहाँ से, और √3 माइनस 1, मेन बटा को ध्यान में रखना है, ये मेन बटा है, और 1 प्लस 1 अपॉन √3। एक लाइन और बढ़ाते हैं, √3 माइनस 1, देखिए मेन बटा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ये है, तो यहाँ से √3 और √3 प्लस कितना 1, यहाँ से ही कैंसिल वे में चल जाएगी, आपको पता है ये उलट के ऊपर चल जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अभी आपको बताएं कि अगर डिनोमिनेटर में रूट बच जाए तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ से रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ठीक। चलिए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं, आप लोग इसको देखते चलिएगा, ठीक ना। देखिए तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, ऊपर में एक फार्मूला लग रहा है a² माइनस b² को, तो हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। नीचे में भी एक फार्मूला लग रहा है, सॉरी गलत कर रहे हैं हमने, ऊपर में a प्लस बी के होल स्क्वायर लग रहा है, ऊपर में a प्लस बी के होल स्क्वायर लग रहा है, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में a² माइनस b²। यहाँ तक हो गई। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको चाहिएगा तो फार्मूला पे तोड़ सकते हैं, a² a मतलब 3 a² प्लस b² माइनस 2ab, समझा, a² प्लस b², a² मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3, b मतलब a का स्क्वायर, और माइनस 2 a की जगह इतना और 1 की जगह 1, इंटू में रहेगा, कोई फर्क नहीं करेगी, यहाँ से 3 और माइनस का 1। चलिए अब इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 4, अब 4 माइनस 2 √3, नीचे में 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेके 2 माइनस √3,
अब बटा में है 2, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, नीचे में 2, 2 2 कैंसिल, बचा कितना 2 माइनस रूट अंडर 3। जी हाँ, देखिए कैलकुलेशन एक बार थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए ये आ गए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 5 का सेकंड भी सवाल क्या हो गया, खत्म हो गई। 5 का सेकंड भी सवाल समाप्त हो गई। अब 5 में 2 सवाल था, तो आई होप कि ये सारे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इसका आंसर इतना कि कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से यानी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगी। तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि एकदम धनाक ना सभी बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।